हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रणनीति के आगे भाजपा प्रदेश इकाई के साथ साथ भाजपा हाईकमान भी पूरी तरह से चित्त हो गया है। तीसरे मोर्चे की शुरुआत करने वाले ओम प्रकाश चौटाला को इंडिया की बैठक में नहीं बुलाया गया, ऐसा विपक्षी दलों के द्वारा लगातार प्रचार किया गया। लेकिन भाजपा हाईकमान इस बात से अनगन रहा कि आने वाले समय में जिस चौटाला को वो दूर कर रहे हैं वही भाजपा के लिए सरदर्द बन जाएगा। ऐसे में 25 सितंबर को ताऊ के सम्मान दिवस समारोह पर हर साल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उनकी जयंती को मनाती है और इस बार मौका कैथल में होगा, जहां इंडिया के तमाम विपक्षी दलों के नेता इनेलो के मंच पर मौजूद होंगे। वहीं से पूरे देश के अंदर एक बड़ी हुंकार भरी जाएगी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। न केवल लोकसभा चुनाव बल्कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के भी इंडिया के तमाम नेता उस मंच पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में क्योंकि पूर्व सीएम चौटाला यह चाहते हैं कि बैठक में जा करके धमाका होने से पहले यह बात सब लोगों को या विपक्षी दलों को पता चले, तो हरियाणा की जनता इतना उत्सुकता से चौटाला की रणनीति को नहीं समझ पाएगी। और यदि ऐन वक्त पर इंडिया के तमाम विपक्षी दलों को तब तक नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और अन्य जिन नेताओं की जिम्मेवारी ओम प्रकाश चौटाला ने लगाई है वो कांग्रेस सहित आम आदमी सहित तमाम विपक्षी दलों को एकजुट कर चुके होंगे। और उसके बाद बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, सीट बंटवारे का भी। लेकिन 25 सितंबर को जब ये सारे के सारे नेता कैथल के मंच पर मौजूद होंगे इनेलो के, तो विपक्षी दल पूरी तरह से धराशायी हो जाएंगे। खास तौर पर जजपा और भाजपा का गठबंधन, इसके साथ साथ एनडीए पूरे देश के अंदर चकाचौंध हो जाएगा कि यह हुआ क्या है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि 25 सितंबर की रैलियों को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अभी से पूरी कमर कस चुकी है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन पदयात्रा का समापन भी 25 सितंबर को ही होगा। और ऐसे में 24 फरवरी से शुरू हुई पदयात्रा 25 सितंबर को कैथल में जा करके समाप्त होगी। पहले कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन ग्राउंड कम पड़ जाने की वजह से और पार्किंग की इतनी अच्छी खासी सुविधा न हो पाने की वजह से कुरुक्षेत्र से कैथल कर दिया गया है, क्योंकि कैथल पुराना कुरुक्षेत्र कहा जाता है। और इसको लेकर के अब भाजपा हाईकमान इस बात से सहमा हुआ नजर आ रहा है कि जिस चौटाला को वो अब जख्मी शेर समझ चुके थे, जख्मी शेर जो है अपने रौद्र रूप में आ चुका है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी अहमियत समझ जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा ओम प्रकाश चौटाला की रणनीति की अहमियत शायद ही कोई भाजपा नेता समझ पाता हो। जब हरियाणा में चौटाला सरकार में शिलान्यास किए जाते थे तो ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो ओम प्रकाश चौटाला के पीछे खड़े होते थे। कमेंट में अपनी अहम राय